अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इरशाद शम्सी। आज हुरूफ तहज़ी पर बात करेंगे। किस पर? ना, हुरूफ तहज़ी पर। और हम सब ने हुरूफ तहज़ी को पढ़ा है। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे साथ, है ना। हुरूफ तहज़ी, हम लोग हुरूफ तहज़ी नहीं पढ़ेंगे, आगे निकलेंगे, लेकिन इससे पहले हुरूफ तहज़ी में कौन कौन से हर्फ ऐसे हैं कि जिनको पढ़ना ज़रूरी है, जिनको पढ़ना चाहिए, जो है ना, जो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अक़साम के होते हैं। जैसे अगर देख लो अलिफ़ को, तो अलिफ़ 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? अलिफ़ 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अगर देख लो वाव को, सॉरी, अलिफ़ 2 प्रकार के होते हैं, मिस्टेक हो गया, है ना। अगर वाव को देखो तो ये 3 प्रकार का होता है। कितना? है ना, मतलब इनके 3 अक़साम है। क्यों है ना, इनको अलग अलग अंदाज से पढ़ा जाता है ना, इसीलिए इसको 3 प्रकार के पढ़ते हैं। और देखो नून को, तो ये भी 2 प्रकार से पढ़े जाते हैं, है ना। अलिफ़ वाव नून और हा और या, है ना, इनको हम लोग पढ़ेंगे। अलिफ़ वाव नून हा और या। तो है ना, जो अलिफ़ है ये 2 प्रकार का है, यानी 2 अक़साम है। कौन कौन सा? एक है अलिफ़ ममदूदा, क्या है? एक है अलिफ़ ममदूदा और एक है अलिफ़ मकसूरा, क्या है ना। अलिफ़ ममदूदा और अलिफ़, बोलो, अलिफ़ ममदूदा और अलिफ़ मकसूरा, है ना। अलिफ़ ममदूदा और अलिफ़ मकसूरा, है ना। ऐसे अलिफ़ जिसको खींच कर पढ़ा जाए। अब जैसे, है ना, इरशाद, अगर इरशाद को देखो तो यहाँ पे जो अलिफ़ है शीन का, ये खींच कर पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है? इरशाद, जो अलिफ़ खींच कर पढ़ा जा रहा है वो क्या होगा? अलिफ़, बोलो ना, अलिफ़ ममदूदा होगा। क्या होगा? अलिफ़ ममदूदा होगा। जैसे ईसा, एक सोसा घट गया, खैर, यानी ईसा, क्या हुआ? ईसा। ऐसे हो जाएगा मूसा, जो अलिफ़ खींच कर पढ़ा जाता है उसे, है ना, अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। और जो अलिफ़ खींच कर नहीं पढ़ा जाता है ना, उसे अलिफ़ मकसूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिफ़ मकसूरा। जैसे इरशाद, अगर इरशाद की बात करूँ तो ये अलिफ़ खींच कर पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अलिफ़ मकसूरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलिफ़ मकसूरा, है ना। इसको अलिफ़ मकसूरा कहेंगे। जो अलिफ़ खींच कर पढ़ा जाता है उसे, है ना, अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। और जो खींच कर नहीं पढ़ा जाता है उसे अलिफ़ मकसूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिफ़ मकसूरा, है ना। और उसके बाद वाव पे चलते हैं। अगर वाव की बात करो तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना, सॉरी, 3 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? 3 किस्म के। एक होता है वाव मारूफ़। क्या होता है? एक होता है मारूफ़, और है ना, दूसरा होता है मजहूल। मारूफ़ और मजहूल क्या होता है? मारूफ़ और, है ना, मजहूल। यानी जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाता है उसे मारूफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मारूफ़ कहते हैं। अब इसके बारे में लिखना है। अब जैसे कौन सी आवाज़, है ना, वाव है जिसे खींच कर पढ़ा जाता है? बोलो। आरजू, आरजू। आरजू का वाव देखो, एक पहचान ये भी है कि, है ना, वाव साकिना से पहले पेश हो, है ना, वाव साकिना से पहले पेश हो तो वो वाव क्या होगा? वाव मारूफ़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाव मारूफ़ कहलाएगा। और जिस वाव से पहले पेश ना हो, जिस वाव साकिना से पहले पेश ना हो, वो वाव मजहूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? है ना, मजहूल कहलाएगा। जैसे अब बोलो, दोस्त, यही ना, ये देखो इस पर भी पेश है ना, लेकिन इसको खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं, इसको खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा, है ना, अलग है। इसको खींच कर, अब इसका भी हमने दूस्त पढ़ा, इसको दूस्त नहीं पढ़ सकते। अगर ये दूस्त होता, है ना, तब ये वाव जो है वो मारूफ़ होता। क्या होता? मारूफ़ होता। चूँकि ये दोस्त है इसलिए ये क्या है? ये मजहूल है। जो वाव खींच कर नहीं पढ़ा जाता है उसको मजहूल कहते हैं, और जो वाव खींच कर पढ़ा जाता है उसको
मारूफ कहते हैं। चलिए अलिफ से चलते हैं, तो अलिफ क्या होता है ना, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। जो अलिफ खींच कर पढ़ा जाता था उसको है ना ममदूदा कहते हैं। जो अलिफ खींच कर पढ़ा जाए उसे है ना ममदूदा कहेंगे, और जो अलिफ खींच कर नहीं पढ़ा जाता है उसे मकसूरा कहेंगे। क्या कहेंगे? मकसूरा कहेंगे। और वाव को देखें तो वाव है ना मारूफ, वाव मजहूल। जो वाव खींच कर पढ़ा जाए वो मारूफ होगा, और जो वाव खींच कर नहीं पढ़ा जाए तो है ना वो मजहूल होगा, है ना। अब आगे देखो, एक चीज़ और बचा सर जो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है ना, इसको अगर वाव मादूला होता है। क्या होता है? वाव मादूला। वो वाव जो है ना, जो लिखा तो होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जो लिखा तो होता है लेकिन ना पढ़ा नहीं जाता है, उसको क्या कहते हैं? वाव मादूला कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव मादूला। जैसे ख्वाहिश, वो वाव जो खींच कर पढ़ा जाए मारूफ, जो वाव खींच कर नहीं पढ़ा जाए वो मजहूल, और जिस वाव को पढ़ा ही नहीं जाए मादूला। जिस वाव को पढ़ा ही नहीं जाए मादूला होगा। और हाँ, लेकिन लिखा ज़रूर जाता है, लेकिन वो लिखा ज़रूर जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। जैसे खार, ये खार पढ़ेंगे सर, खवार नहीं पढ़ते इसको, चूँकि वाव यहाँ पे साइलेंट है। वाव क्या है? साइलेंट है। जब किसी लफ्ज़ के अंदर वाव साइलेंट हो, उसी वाव को वाव मादूला कहेंगे। क्या कहेंगे? वाव मादूला कहते हैं। समझ में आया? आगे चलें और आगे चलते हैं। चलिए नून पढ़ेंगे सर। क्या पढ़ेंगे? नून के बारे में। अगर नून को देखो तो ये यानी इसके भी दो अक़साम हैं। कितने अक़साम हैं? दो अक़साम। कौन कौन सा? एक है नूने जली, नूने जली, नूने जली या नूने ज़ाहिर, नूने ज़ाहिर। देखो इसका जो नाम है ना, इसी से पता चल रहा है। जो नून ज़ाहिर हो जाए है ना, उसको नूने ज़ाहिर कहेंगे। जो तलफ़ुज़ के अंदर साफ साफ ज़ाहिर किया जाए, जो तलफ़ुज़ में आए है ना, उस नून को नूने ज़ाहिर कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसी का दूसरा नाम नूने जली है। क्या है? नूने जली। अब जैसे सर चांद, अब चांद पढ़ते हैं, लेकिन क्या नून पूरा ज़ाहिर होता है? ज़ाहिर होता है? नून नहीं होता है ना। अब जैसे हम लोग लिखते हैं नान, यहाँ पे जो है ना नून है ये ज़ाहिर हो रहा है, पूरा पूरा नान पढ़ते हैं। दानिश लिखो, दानिश लिखो, तो ये जो नून है पूरा पूरा क्या हो रहा है? ज़ाहिर हो रहा है, पढ़ने में आ रहा है, तलफ़ुज़ में आ रहा है, प्रोनंसिएशन में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो नून है वो क्या होगा? नूने जली होगा। जो नून किसी लफ्ज़ के अंदर तलफ़ुज़ में साफ साफ ज़ाहिर होता है, उस नून को नूने जली कहते हैं। नूने जली कहते हैं, या फिर नूने ज़ाहिर कहते हैं। या तो नूने जली कहते हैं या फिर नूने ज़ाहिर कहते हैं। जैसे ख़ानदान, ये नून क्या है? ये नून ज़ाहिर हो रहा है, नहीं हो रहा है? ख़ानदान यानी ये नून भी ज़ाहिर हो रहा है ना। ख़ानदान की बात करो, और इससे आगे है अरमान। नून ज़ाहिर हो रहा है? नून ज़ाहिर हो रहा है? और बोलो, है ना। कुरान, नून साफ साफ ज़ाहिर हो रहा है। तो इसी नून को क्या बोलेंगे? नूने जली या नूने ज़ाहिर कहेंगे। अगर इसके दूसरी किस्म की बात करते हैं तो नूने ख़फ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नूने ख़फ़ी कहते हैं। नूने ना ख़फ़ी या नूने बातिना भी कहते हैं। नूने बातिन, नूने बातिना।
चलो, अगर नून खफ़ी की बात करूँ तो वो नून जो साफ साफ किसी लफ्ज़ के अंदर अपने तलफ़ुज़ में नहीं आता है उसको क्या कहेंगे? नून खफ़ी कहेंगे, यानी जो प्रोनंसिएशन में नहीं आता है, लिखा तो जाता है लेकिन प्रोनंसिएशन में साफ साफ नहीं आता है। अब जैसे बोलो, भौंकना, है ना, भौंकना में नून आता है ना, है भौंकना। अब जैसे पंखा, ये हो गया पंखा, एक सोसा ज़्यादा हो गया, ये वाइट बोर्ड का आदत जाता ही नहीं है। ये हो गया पंखा आपका, क्या हो गया ना, पंखा। यानी वो नून जो साफ साफ अपने तलफ़ुज़ में ज़ाहिर ना हो उसे क्या कहेंगे? नून खफ़ी कहेंगे या फिर नून बातिना कहेंगे? नून खफ़ी कहेंगे या फिर नून बातिना कहेंगे? नून खफ़ी कहेंगे या फिर नून बातिना कहेंगे? हो जाएगा। चलिए और आगे चलते, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ भी हो जाता है। हम लोग नून के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक नून हो गया नून खफ़ी, यही ना, नून खफ़ी या फिर नून ज़ाहिर और नून जली। चलो अच्छा इधर ही लिख देते हैं, ये हो गया नून जली। जो नून साफ साफ पढ़ा जाए उसे नून जली कहते हैं, जो नून साफ साफ नहीं पढ़ा जाता है उसे नून ना खफ़ी कहते हैं। हो गया। चलो और आगे चलते हैं। अब नून के बाद किसकी बारी है? हा पढ़ते, हा की। तो एक होता है हाय मलफूजी। हाय मलफूजी क्या होता है? हाय मलफूजी और हाय गैर मलफूजी। हाय गैर मलफूजी, एक हुआ हाय मलफूजी और एक हुआ हाय गैर मलफूजी। वो हा जो तलफ़ुज़ में आए, फिर वही वाली बात है जो नून में था, है ना। नून में तो पूरा जैसे वो ख़त्म हो जाता था, यहाँ पे हा के साथ भी वही होगा। जो हा तलफ़ुज़ में आए उस हा को हाय मलफूजी कहते हैं, उस हा को हाय मलफूजी कहते हैं। अब जैसे बादशाह, बादशाह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बादशाह। ये हा पूरा पूरा तलफ़ुज़ में आ रहा है, इसीलिए इस हा को क्या कहेंगे? हाय मलफूजी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाय मलफूजी कहेंगे। अब जैसे इसी तरह से आता है शाह, है ना, शाह के माने भी आता है बादशाह के, है ना। जो हा किसी लफ्ज़ के अंदर पूरे तलफ़ुज़ में आए, यानी अपने तलफ़ुज़ में आए, उसको पढ़ा जाए, उसका प्रोनंसिएशन हो, तो उसको कहेंगे हाय मलफूजी। और जो हा तलफ़ुज़ में नहीं आता है उसे हाय गैर मलफूजी कहते हैं। जो हा तलफ़ुज़ में नहीं आता है उसे हाय गैर मलफूजी कहते हैं। जैसे अब जैसे आयशा, आयशा, सूफिया, है ना, रुक़ैया। अब कोई किसी को नाम लेते सुना होगा, आयशा, हा निकालता है कोई, आयशा। ये हा नहीं पढ़ा जाता है सर, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? हाय गैर मलफूजी कहेंगे। रुक़ैया है, ये हा नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ सूफिया में ये हा नहीं पढ़ा जाता है, उमैया सुमैया में हा नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए उस हा को हाय गैर मलफूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाय गैर मलफूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाय गैर मलफूजी कहते हैं। जो हा पढ़ा जाए उसे हाय मलफूजी कहेंगे, जो हा नहीं पढ़ा जाता है उसे हाय गैर मलफूजी कहेंगे। अब आखिरी टॉपिक है सर, बस आप लोग है ना जगह रहिए। या, क्या? या के साथ भी वही है, हाय, है ना, याए मारूफ, याए मारूफ। और
यानी याए मजहूल, याए मजहूल, वो या जो खींच कर पढ़ा जाए उसे, अब जैसे मलफूजी हमने पढ़ा ना मलफूजी, चलो इसको लिखो मलफूजी। ये या क्या है सर? ये यहाँ पे जो ये या है वो याए मारूफ है। क्या है? याए मारूफ है, यानी जिसकी आवाज़ नीचे की तरफ जाती हो, खींच कर पढ़ा जाता हो, वो या क्या कहलाएगा? याए मलफूजी कहलाएगा। और जिसकी आवाज़ नीचे की तरफ नहीं जाती है ना, उसे याए मजहूल, याए मारूफ कहते हैं और याए मजहूल कहते हैं। सॉरी हम बोल देते मलफूजी। यहाँ पे ये जो मलफूजी शब्द है, जो लफ्ज़ है ना, इसमें जो ये या है वो याए मारूफ होगा। क्या होगा? याए मारूफ होगा। लेकिन यहीं अगर दूसरी तरफ देखेंगे, ऐसे वैसे, है ना, ऐसे वैसे, यहाँ पे जो ये या है ये ऐसी होता तो फिर ये, है ना, क्या होता? मारूफ होता, ऐसी। लेकिन यहाँ ऐसे है। क्या है? अब जैसे है, यहाँ पे है लिखते हैं, है ना, यहाँ पे जो या है वो ये या की आवाज़ नीचे नहीं जा रही है, या को खींच कर नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये या क्या कहलाएगा? याए मजहूल कहेंगे। क्या कहेंगे? याए मजहूल कहेंगे। बाकी देखो, है ना, इन सारी चीज़ों में बहुत जगह, है ना, मिस्टेक हो जाता है, जो है ना, थोड़ा सा कभी राइटिंग में, कभी बोलने में। तो मैं आपसे, है ना, क्षमा चाहूँगा इनके लिए, और मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से कि ऐसी गलती ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी के क्लास को ख़त्म करते हैं। ऑफ करो।